अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL 6। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि PSL 6 में आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। मेरी जर्सी देख के आपको पता ही चल रहा होगा। कराची किंग का मुकाबला है इस्लामाबाद यूनाइटेड से। दोनों अपने मैच जीते हुए हैं। बड़ा एक्साइटिंग मुकाबला होगा, इसके हवाले से हम बात करेंगे। कल होने वाले मैच में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दी। बहुत ही सनसनीखेज मुकाबला हुआ, इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आर एक्सपर्ट जनाब राशिद लतीफ़ और शोला बयां तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। शोला बयां क्यों बोलते हैं? तो ये इनके लिए बन गया है लकब। आज इनको आजकल वैसे चांस मिल नहीं रहा। चल रहा है वैसे शोला में, अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है, नहीं होना चाहिए। वो शो चलाना है शोला बयां। अच्छा, इससे कभी कभी शोला होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, कभी कभी क्या अक्सर होना चाहिए। नाम रखा कराते हैं शोला, नाम रखा आज करा रहे आज करा रहे हैं। बिल्कुल सही है। इससे पहले कि हम आगे डिस्कशन को बढ़ाएं, कल के मैच के हवाले से बात करते हैं। 194 का जो टोटल था वो बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन एट द एंड पेशावर ज़ल्मी कामयाब हुआ। की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले राशिद साहब, कल के मैच पे क्या देखते हैं, क्या ऐसा किया है पेशावर ज़ल्मी ने? क्योंकि स्कोर तो मुझे लग रहा था इतना बड़ा था और मुल्तान के पास ऐसी बॉलिंग थी कि 200 भी होते तो शायद चेज करवा देते हैं। अच्छा, बॉलिंग देखनी पड़ती। एक तेज बॉलर था, सिर्फ एक पेस बॉलर था, वो धानी था, जो कि पहली दफा खेल रहा था जी। तो उसने 2 विकेट लिए हैं। सोहेल तनवीर ऑफ कलर, ठीक है ना। ब्रेथवेट ने 4 स्पेल किए 4 ओवर में, जहां आप 20 ओवर में 4 स्पेल कर रहे हैं, यानी कि 2 ओवर के बाद फिर आप आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कप्तान को पता है कि मेरे पास बॉलिंग वीक है और दूसरी बॉलिंग कर रहे हैं। जिनको आउट करना चाहिए था 2 रिस्ट स्पिनर थे। शाहिद अफरीदी ने कोई विकेट नहीं ली और उस्मान कादिर ने 1 विकेट ली है। तो जहाँ पे दोनों को हेल्प मिल रही थी, विकेट नहीं लिए। शायद इमामुल हक अच्छा खेल गए, अच्छा खेल गए, इस पे हम आएंगे बाद में जी। तो वो विकेट नहीं दी उन्होंने। और आखिर में आपके पास बैटिंग में प्लेयर थे और टारगेट 11-12 रन का T20 में बनता है विकेट हैंड इन हैंड। और एक इनएक्सपीरियंस जो पहली दफा खेल रहा है PSL में, वो बॉलिंग कर रहा है। उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, आउट भी किया। लेकिन उसके बाद सोहेल तनवीर, तीसरा ये मौका हो गया, ये तीसरा एक कराची किंग के खिलाफ लास्ट ईयर, बस लास्ट इवेंट में, लास्ट मैच में, और अब आखिर में सोहेल खान भी इनके पास हैं, तो सोचना पड़ेगा मुल्तान सुल्तान में। बिल्कुल सही है। तनवीर, क्या ऐड करेंगे इसमें? देखिए, जो मैंने नोट की है स्पेशली बॉलर्स के बारे में, जो मैंने चीज़ें नोट की हैं वो ये है कि मुझे वेरिएशन बहुत कम नज़र आ रही है। विद इन स्टम्प बॉलिंग बहुत कम नज़र आ रही है। यॉर्कर्स बहुत कम नज़र आ रही हैं। स्पेशली जो यॉर्कर्स आप लास्ट ओवर्स में ऑफ स्टम्प या ऑफ स्टम्प से बाहर आप करते हैं कि हिट इतनी आसानी से ना लगे, वो चीज़ मुझे बहुत कम नज़र आ रही है। इरफान को खिलाया, वो इतना फ़ायदा नहीं हुआ। वहाब रियाज कप्तानी भी कर रहे हैं, मार भी इतनी पड़ रही है, वो भी प्रेशर उनके ऊपर है, उससे भी कप्तानी उनकी बेहतर नहीं हो सकती। फिर आप मुल्तान सुल्तान को देखें, सोहेल तनवीर ने तो शायद शुक्र किया कि लास्ट ओवर मेरे ऊपर नहीं आया, नहीं तो वो भी गया था जिस तरह उनकी मार लग रही है। फिर उसके बाद धानी ने नो डाउट उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। मैं फास्ट बॉलर्स में एक चीज़ देखना चाहता हूँ कि कॉन्फिडेंस वो उस बच्चे में है। ठीक है, जोर भी लगाया, 90 प्लस भी गया वो, ठीक है। उसके ओवर में मैच हार गए, लेकिन ये टाइम है उसको सिखाने का, सीखने का। अब सोहेल खान का एक ऑप्शन है इनके पास, सोहेल तनवीर की जगह खेल सकते हैं, लेकिन हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या वजह है कि क्या कराची किंग में जो प्रॉब्लम्स अजहर महमूद और सोहेल खान के चल रहे थे, सुनने में आता था कि इनके रिलेशन आपस में ठीक नहीं है। क्या वो चीज़ हमें सामने नज़र आ रही है कि सोहेल खान को चांस कम मिलेगा, उसको कम खिलाया जाएगा? मेरे हिसाब से चॉइस तो बनती है सोहेल खान, क्योंकि चाहे उस आप नेशनल T20 देखें, चाहे वो T20 किसी भी फॉर्म जब भी खेलता है, वो बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। वो स्विंग के साथ बॉलिंग करता है, वो विद इन स्टम्प बॉलिंग करता है, लास्ट ओवर भी बड़े अच्छे तरीके से वो करता है। तो मेरे ख्याल में उसको अब चांस मिलना चाहिए। बैटिंग की तरफ अगर आते हैं राशिद साहब, वैगन व्हील भी आ जाएगा। पहले बात करते हैं जेम्स विंस की। विंस ने बड़ी ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट इनिंग खेली है, कैसा देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस को? नहीं, बहुत अच्छी बैटिंग की है उन्होंने। 84 रन किए हैं और सिर्फ 55 बॉल पे किए हैं। स्ट्राइक रेट 150। वैगन व्हील अगर फुल स्क्रीन पे दिखा दें, लेकिन नाकाफी होता है जब ये पाकिस्तानी प्लेयर का बोलेंगे 152 का स्ट्राइक रेट, तो आप बोलोगे यार गुड। लेकिन जब आप 55 बॉल करके 87 रन करने हैं, तो फिर आपको इन्हांस करनी पड़ेगी अपनी स्ट्राइक रेट। 170 180 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने
आधी 10 ओवर खेल लिए, 55 बॉल आपने खेले हैं और तो आपने अपने रन तो कर दिए 84, लेकिन यहाँ पे 100 करते हैं, 105 रन करते तो आपके रन बढ़ते तो चांसेस हो जाते हैं। लेकिन फिर भी पहले दूसरे मैचेस हैं इनके और टीम में थोड़ा यूनिटी लग नहीं रही मुल्तान की, आगे जाके होपफुली बेहतर हो। बिल्ड हो जाएगी। साइड बड़ी स्ट्रांग नजर आ रही है। अगर विंस की सिर्फ वैगन व्हील पे बात करें तो ऑन साइड पे 34 और ऑफ साइड पे 49 रन है। दोनों तरफ खेलते हैं, दोनों तरफ बहुत ही उम्दा बैटिंग की है, इसमें कोई नहीं है। लेकिन शायद थोड़ा सा घबराया हुआ, इनकी विकेट गिर गई थी तो ये और मार सकते हैं, और मार सकते हैं। ठीक है, तनवीर क्या कह रहे थे? अच्छा, आप हमेशा एक चीज़ देखिएगा कि स्पेशली जब ओवरसीज आते हैं पाकिस्तान की पिचेस पे जब खेलते हैं आगे, हमने पिछले और प्लेयर्स भी देखे, उनके जो सामने जब जो है वो इक्वल है, समझो स्ट्राइक रेट उनका या रन वगैरह जो इक्वल होते हैं। एक तो उनको कॉन्फिडेंस बहुत होता है अपनी शॉट्स में, जिसकी वजह से वो सामने शॉट खेलने जाते हैं। हमारे प्लेयर्स को देखें आप, जिस तरह हैदर अली ने लास्ट कल के मैच में जो बैटिंग की है उसने सीधे शॉट खेले, उसके बल्ले पे बॉल भी आई, रन्स भी हुए। अब यही हैदर अली जब नया बॉल खेलता है जाके, नया बॉल स्विंग हो रहा होता है, उसमें वो क्रॉस खेलने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में एक चीज होती है कि 6 ओवर सर्किल है, उस सर्किल को माइंड में रख के वो क्रॉस शॉट मारने के चक्कर में जो वो पावर प्ले का है। अगर हैदर अली का हम देख सकते हैं, अगर स्क्रीन पे हैदर अली का वैगन व्हील, अच्छा ये देखिए दो चीजें डिफरेंट है हैदर अली की। जब ये पावर प्ले में खेलते हैं तो इनकी परफॉर्मेंस ऐसी है और पावर प्ले के बाद देखिए बिल्कुल तनवीर ने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया है कि जब ये 1 से 6 ओवर तक खेलते हैं पीएसएल के अंदर, तो अगर हम लॉन्ग ऑन पे देखेंगे 275 का स्ट्राइक रेट है जी। फिर मिड विकेट की तरफ देखेंगे 300 का स्ट्राइक रेट है। फिर हम मिड ऑफ पे आते हैं, लॉन्ग ऑफ पे 120, ये कम है। लेकिन अगर हम चेंज करते हैं, इसमें 7 ओवर से 20 ओवर तक जब खेलते हैं तो ये यहाँ पे खेलना शुरू हो जाता है। लॉन्ग ऑफ में भी इनका 257 का स्ट्राइक रेट हो जाता है, ये 120 से बढ़ के। मतलब क्या है कि दायरे के बाहर का प्लेयर है, ये बहुत अच्छा प्लेयर है। हम पाकिस्तान, अब ये देखें पाकिस्तान टीम के लिए कहाँ खेल रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं। तेज बॉलर जैसे तनवीर ने पॉइंट आउट किया, तेज में आप क्रॉस खेलते हो, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट या स्क्वायर लेग, आप 2-3 छक्के मार के स्ट्राइक रेट तो अपना अच्छा कर लिया, लेकिन आप आउट हो जाते हैं क्योंकि आप ऑफ स्टंप के ऊपर नहीं खेल सकते। एक्स्ट्रा कवर पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है इनका। अगर पॉइंट में देखूं 33 स्ट्राइक रेट पॉइंट पे, हालांकि जितना आप वेट करोगे, बॉल को टाइम करोगे, जैसे कामरान अकमल वगैरह करते हैं, हफीज करते हैं, वेट करते हैं, या बाबर करता है, तो इस एरिया में एक्स्ट्रा कवर से पॉइंट में आपके बहुत रन बनेंगे। तो क्या इसमें चीज नजर आ गई, ये गुड प्लेयर है, लेकिन इसको नंबर कौन सा देना है ये मिसबाह उल हक को देखना पड़ेगा। कैन ही बी द फिनिशर दैट वी नीड, जिसकी हम बात करते हैं, आसिफ अली, खुशदिल शाह, इन सबसे बेहतर है सर। ये इक्वल टू बाबर आजम, अगर इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। अच्छा जी बिल्कुल। अब आप एक चीज नोट करो कि 8 बॉलों में इसने 24 रन किए। उस टाइम इसके दिमाग में क्या था कि मैं क्रॉस शॉट मैंने नहीं मारना। क्यों नहीं मारना? क्योंकि उसके माइंड में था कि बॉलर या यॉर्कर करेगा या स्लो वन करेगा, मैंने मार जाना सीधा ही है। तनवीर से एक सवाल कर लेता हूँ, कितना फर्क होता है, न्यू बॉल कर रहे हैं आप, ठीक है ना, हैदर अली ही बैट्समैन है और पुरानी बॉल कर रहे हैं, तो रेंज में फर्क पड़ जाता है कि कहाँ पे हिट लगेगी आपको। रेंज में फर्क पड़ जाता है ना, रेंज में फर्क पड़ता है। स्कोरिंग रेंज जो है आपकी, स्कोरिंग रेंज में 100% फर्क पड़ेगा, क्योंकि सर्किल में जब हैदर अली आएगा तो मेरी कोशिश ही होगी कि इसको आउट स्विंग रखूंगा, ऑफ स्टंप से बाहर रखूं, क्योंकि ये सर्किल में जब आता है मुझे लगता है टोटल मेंटली गेम है, ये मेंटली गेम है। उसके माइंड में ये है कि सर्किल है, या पीछे से कोचेस ने बोला हुआ कि आप ऊपर जाते हैं आप फायदा उठा के दें, उसकी वजह से वो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हैदर अली को या कोचिंग स्टाफ को या मिसबा भी अगर देख रहा है, इनको एक चीज समझ जानी चाहिए कि ये सीधे भी छक्के मार सकता है, उसकी इसको अब प्रैक्टिस करानी चाहिए। और आई थिंक और हमारे प्लेयर्स पता है क्या है, इसका नंबर फाइनल कर देना चाहिए। हो गया ना, क्लेवर खेल रहा है। लेकिन एक चीज है राशिद भाई, वो वहाँ पे इमाम की जगह बना रहा है ना। लेकिन राशिद नहीं, इमाम की जगह क्या बना रहा है? नहीं, इमाम की जगह तो आप इमाम, क्योंकि वो अच्छा प्लेयर है। नहीं, मैं इस पे कल के मैच में अच्छा नहीं खेला बिल्कुल भी। रिश्तेदार होना कोई बुरी बात नहीं है। नहीं, रिश्तेदार नहीं। इस पीएसएल के अंदर, आज मेरी बात सुन लें आप जी, इस पीएसएल के अंदर ठीक है, सबके अंदर क्वालिटी है, सब में कुछ ना कुछ चीजें हैं, इसी वजह से पीएसएल खेल रहे हैं जी। जो परफॉर्म नहीं करेगा मैं उसके अगेंस्ट जाऊंगा, मेरा कोई रिश्तेदारी नहीं है किसी से। कल तो अच्छा खेला। अगर इमाम अगले मैच में बहुत अच्छा खेलेगा, मैं आपके शो में तारीफ करूंगा उसकी। मुझे फील हुआ कि अगर वो कल खड़ा रहता या जैसी उसने बैटिंग की है तो इनको मोर को या हैदर अली को ये भी मौका नहीं मिलता रन्स करने का, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि उसको जाना चाहिए था। कैटमोर बहुत अच्छा खेले, कैटमोर बहुत अच्छा खेला। कैटमोर पे भी अगर हम
नजर डाल सके वैगन व्हील पे, बड़ी शानदार बैटिंग की है। और वही वाली बात कि वही प्लेयर कामयाब होंगे, फॉरेन प्लेयर जो हर तरफ खेलेंगे। देखिए ऑन साइड पे 29, ऑफ साइड पे 24। ये हम लोगों को अवेयर करवा रहे हैं कि जब हमारे प्लेयर, जब हफीज है या कुछ या फखर जमान, उनका देखा होगा आपने जी, दोनों तरफ उन्होंने बैटिंग ऐसे ही रन होते, उनकी टीम जीती भी। लेकिन अगर हम गेल का देखते हैं या सफ़ी का देखते हैं, थोड़ा बहुत हमें इशू नजर आया है, वन साइडेड प्लेयर, तो ये नजर आ जाता है आपको। इनके जो डाटा एनालिस्ट हैं, वीडियो एनालिस्ट नहीं, डाटा एनालिस्ट का डिफरेंट काम रोल होता है, बिल्कुल सही। वो इनको गाइड करेंगे, अपनी टीम को, अपने हेड कोच को गाइड करेंगे कि आपको अब साइंटिफिक वे में जाना है। ये जो नेकेड आई वाली कोचिंग है ना 1920 में, ये पुरानी हो गई है, चेंज करना है टोटल। हमारे ऊपर पीसीबी के भी कोचेज को अपने आप को चेंज करना है और लोकल कोचेज को भी चेंज करना है। इसमें एक और चीज़ भी है, इसमें कोई शक नहीं है कि राशिद भाई ने जो चीज़ें निकाली हैं ये बड़ी ज़बरदस्त है। देखिए इसमें अगर आपने सीखना है इस प्रोग्राम के हवाले से तो मेरे ख्याल बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम रन्स कम करते हैं, हमारे बैट्समैन रन्स कम करते हैं। क्यों कम करते हैं? हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, सामने मारेंगे पता नहीं छक्का होगा या नहीं होगा, आउट हो जाएंगे, हम इसी तरफ खेलते हैं। उसके बाद अगर कवर्स पे ऑफ साइड पे देखें, हमारे बैट्समैनों के रन्स कम है बनिस्बत ऑन साइड का, स्ट्राइक रेट ज्यादा बेहतर है क्योंकि हमारे पास शॉट्स नहीं है, हमने डेवलप करने। और ये जो वैगन व्हील के हिसाब से हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ये इनको देखना चाहिए कि इसको भाई आप अगर एक ही तरफ मार के 50 कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप दोनों तरफ खेलेंगे तो आप 100 नहीं करेंगे तो 80-90 तो कर जाएंगे। आप बॉलिंग दोबारा इनको बॉलिंग करवा रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं यार, 60 गज की बाउंड्री है, खौफ तो होता है ना कि यार चक्का लग जाएगा। लेकिन हमारे बैट्समैन स्पेशली आसिफ अली, इफ्तिखार अहमद, हुसैन तलत, ये बाउंड्री पे क्यों आउट हो रहे हैं? बाउंड्री पे एक होता है ना टेक्निक में खराब है, आप बोल लोगे एक्सपर्ट में, बिल्कुल आप हिट मार रहे हो और बाउंड्री पे आउट हो रहे हो, छोटी बाउंड्री है, तो आप बड़ी बाउंड्री पे क्या करोगे? देखिए इस राशिद भाई जो मुझे ऐसा लगा ना, वो बात वही है, ये जो सीधा खेलने वाला। अब हफीज जब बैटिंग करता है, हफीज जब बैटिंग करने आता है, आप देखो वो जब हिटिंग करता है वो हर जोन में शॉट खेलता है, वो सीधा भी खेलता है, वो कवर्स पे भी खेलता है, वो इधर भी खेलता है, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस। हम क्या कर रहे हैं? क्यों? एक तो एक्सपीरियंस है उसके पास बहुत ज्यादा, उसने जो बैटिंग में ये मुझे ऐसा लगता है राशिद पे गोल्फ जो खेल रहा है ना, वो उससे बहुत फायदा। तेरा टाइम हो गया खत्म हो गया। नहीं वैसा मैंने एक बात बोली जी। वेट जो होता है ना, आप अगर आगे आ गए तो आप आगे खेलेंगे, ठीक है ना। आपका जो रेंज है एक्स्ट्रा कवर से मिड विकेट है, जब आप 80% बैकफुट के ऊपर वेट आ गए ना तो आपकी रेंज बढ़ जाएगी। आपका 360 तो नहीं, 300 डिग्री आपको कर लेंगे। दुनिया के मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स लाइक बाबर आजम और जो रूट और विलियमसन, ये फ्रंट पे जाके बैकफुट पे आते हैं क्योंकि रेंज बढ़ जाती है, इसलिए ज्यादा स्कोर करते हैं, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, T20। हफीज प्लेसमेंट करता है, जोर से नहीं मारता, बाकी सब जोर से मारते हैं, एक छक्का मारते हैं दूसरे पे। ठीक है, यहाँ एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पे जाएंगे। इससे पहले हम आज का सवाल है, पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे बड़ी इनफिरादी इनिंग्स खेलने का एजाज किस खिलाड़ी के पास है? और आप इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते और अगर आपको जवाब आता है तो अपने टाइप मैसेज में जाइए, AKR लिखिए, स्पेस लिखिए, अपना जवाब लिखिए, नाम लिखिए और सेंड कर दीजिए 8038 पे। कल के प्रोग्राम के दुरुस्त जवाब दिए थे, उनके नाम स्क्रीन पर आ जाएंगे। इस वक्त लेते हैं एक ब्रेक, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.